चलिए, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पर हमें कुछ बोला गया है कि थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, बाकी तो हमें सेम ही लॉजिक के साथ क्वेश्चन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पार्टनर्स है, पी आर एस आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:1 and it is now provided in the partnership deed that on the death of any partner disease partner share of goodwill। अब जब भी किसी पार्टनरशिप ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो हमें ध्यान से सुनना है, विल बी वैल्यूड एट द हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स। तो जो भी प्रॉफिट्स है उसका हाफ शेयर क्या होगा, उसकी गुडविल का शेयर होगा। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 years। ओके, तो मतलब पिछले 4 सालों में जितना हमने उसको प्रॉफिट क्रेडिट करा उसके अकाउंट में, उसका हाफ होगा। ठीक है। एंड आर डाइड ऑन 1 April 2018, मतलब साल के स्टार्टिंग में ही इनकी डेथ हो गई, तो टाइम पीरियड यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होगा। एंड द फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 4 years एंडिंग 31 March 2015, 16, 17, 18। तो ये हमें कितना गिवन है, 80,000। चलिए, फर्स्ट इज डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल के शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आर के शेयर जो भी रहेगा गुडविल में, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आर का शेयर देख लेते हैं। आर का शेयर कितना था प्रॉफिट में, दैट इज पी आर एस। तो दैट इज 478, 3/8 शेयर है। चलिए अब उसका देखते हैं प्रॉफिट। तो आर शेयर ऑफ प्रॉफिट, आप इसको देखोगे तो इसमें आपको टोटल 4 years का प्रॉफिट निकालना है, दैट इज 1,20,000। 1,20,000, 60,000, 17 में हमें लॉस हो गया था, उसको माइनस कर देते हैं, दैट इज 20,000। देन प्लस कर देते हैं यहाँ पे 80,000। ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका हमें क्या लेना है, उसका शेयर। तो चलिए, उसका शेयर हमारे पास कितना था, दैट इज 3/8। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1,22,00,000 एंड इसमें से माइनस करेंगे 20 तो हो जाएगा 2,40,000। तो टोटल प्रॉफिट हो गया था हमारे पास 4 years का 2,40,000। और जो हमारा डिजीज पार्टनर है उसका शेयर कितना था, 3/8। तो 8 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 90,000 उसका हो गया शेयर। ठीक है। अभी जो आर है, अब इसका गुडविल का शेयर निकालना है। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं आर शेयर, आर्स शेयर इन गुडविल। आप देखोगे तो प्रॉफिट का कितना था, हाफ। ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, 90,000। उसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 45,000। ठीक है। तो ये गुडविल का शेयर आ गया। अब ये जो गुडविल का शेयर आया इसको कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। और किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3:1। तो न्यू रेशियो भी गिवन है। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है सेकंड पार्ट में, पास necessity for the adjustment of goodwill assuming that the new profit sharing between P and S will be 3:2। तो चलिए इनका ओल्ड हो गया 4:3:1 और 3:2। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास है P और S। ठीक है, इनका न्यू रेशियो कितना हो गया, 3:2। तो ये हो जाएगा 3/5, दिस इज 2/5। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पर। माइनस करने पर हमारे पास जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था, 4:3:2 था, है ना, आई थिंक नहीं 1 था, सॉरी, ये था 1। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 3, 7 एंड 8।
चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 5 सा 40 एंड ये हो जाएगा 8 3 24 एंड 5 4 सा 20। इसको करेंगे तो 0 माइनस 3/8। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा 8 + 16 माइनस 5/40। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11/40 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/40। गेनिंग रेशियो देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 4/11, तो हो गया हमारा गेनिंग रेशियो क्लोज टू 4:11। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास जो गुडविल का शेयर था वो कितना था 45,000। ठीक है, अगर हम पी के शेयर के अकॉर्डिंग निकालें तो ये हो जाएगा 45,000 इंटू इस कितना था इसका 4/15 गेनिंग रेशियो 4:11 था, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 3 सा कितना होता है 45, तो हो जाएगा 4 3 सा 12,000। ठीक है, और अगर आप एस का निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 45,000 इंटू 11/15, तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 33,000। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है ये हो गया। अब हमें क्या बनाना है, इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। चलिए जर्नल एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन पार्टनर्स रहेंगे, पी एंड एस क्या हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि ये क्या हमारे गेनर्स हैं। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाने वाले हैं पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड 2 में कौन हो जाएगा हमारा आर, तो यहाँ जाएगा 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए इतना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी का जो शेयर है वो आ गया था हमारे पास 12,000 एंड जो हमारे पास एस है उसका शेयर आ गया था 33,000 एंड टोटल आर को हमें कितना देना था 45,000, तो यहाँ लिख देंगे 45,000। ठीक है, तो बस इसी टाइप से हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। पहले हमने यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर निकाल लिया, देन उसके बाद आगे सॉल्व कर लिया था। ठीक है, देन उसके बाद हमने गेनिंग रेशियो निकाला, फिर उनका गुडविल का शेयर एंड लास्ट एंट्री। ठीक है, चलिए